ओम शांति। नमस्कार। स्वागत है आपका एक मुलाकात में। और आप जानते हैं, जीवन के सफलता के महामंत्र हम आप तक पहुंचाते हैं इस शो के माध्यम से, बात ही बात में। और कहते हैं, जो जिंदगी में भी हार कर ना हारे, थोड़ा धीरज रखे तो उसके सपने पूरे होते हैं सारे। और इसका प्रत्यक्ष प्रमाण हमारे साथ आज स्टूडियो में हैं जिग्ना जी, जिग्ना वोरा जी, जानी मानी जर्नलिस्ट। और बिग बॉस में भी आपने उन्हें देखा है। आइए उनसे बात करते हैं और उनकी जिंदगी के बारे में और सफलता के कुछ सूत्रों के बारे में उनसे जानते हैं। जिग्ना बहन, स्वागत है आपका। थैंक यू वेरी हमें मच। बड़ी खुशी है कि आप ब्रह्मा कुमारी के इस मुख्यालय में, गॉलीवुड स्टूडियो में आज हमारे यहाँ पधारी हैं और अपने अनुभवों को शेयर करने के लिए, कुछ बांटने के लिए। और कैसा लग रहा है आपको प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के मुख्यालय में आकर? पहले तो मैं आपको सबको थैंक यू बोलना चाहूँगी। आई फ़ील कि मैं बहुत प्रिविलेज्ड और ब्लेस्ड हूँ कि इतना कुछ लाइफ़ में होने के बाद भी आज यहाँ पे हूँ और बहुत अच्छा लग रहा है। और जो हिसाब से मुझे 2 दिन ही हुए हैं आके मुझे, टाइम समय कम था, 4 दिन के प्रोग्राम बनाया है। बट जो प्यार और स्नेह मिला है वो बहुत मेरे लिए, मतलब इट इज़ वेरी अनएक्सपेक्टेड। मैं अकेली रहती हूँ बॉम्बे में, तो मुझे ऐसा लगता है मुझे एक परिवार मिल गया, हाँ जी, बहुत सारी कितना बहनें मिल गई, बाबा का प्यार मिल रहा है, जी, बहुत अच्छा लग रहा है। बाबा का घर है ही इसलिए यहाँ यस, आके हर एक को सहारा मिलता है, सही साथ बात मिलता है, है, सही। राजयोग के माध्यम से भी। और इतने सुंदर वातावरण में यस, आकर हर कोई पाता है, ये सभी का अनुभव होता है। बहुत ही पॉजिटिविटी है जो हम रहते हैं सिटीज़ में, और वो भी बॉम्बे जैसे शहर में, जहाँ पे किसी को एक दूसरे के लिए समय नहीं है। और यहाँ मैं देखती हूँ पूरा माहौल ही इतना स्नेह और प्यार भरा है कि हाँ, लगता है कि अभी इधर ही आके बस जाना है। वेलकम है। आप जब चाहिए आइए और आगे से आगे रास्ते खुलते जाएंगे आपके यस, लिए और भी। यस, और जिग्ना बहन, जैसे कहते हैं कि जो जर्नलिज्म है वो सत्य की खोज करता है, और जो आध्यात्म है वो भी सत्य की खोज है। सही बात जर्नलिज्म है। बाहर की खोज है, घटनाओं की, स्थितियों की। और अध्यात्म जो है अंदर की। वो अंतर के सत्य की खोज है, अपने सत्य तक पहुंचने की राह है। तो बाहर की खोज तो सब दुनिया जानती है, आपने बहुत की है। यहाँ आके अंतर की खोज कहाँ तक बढ़ी है? अंतर की खोज भी बहुत बड़ी है। जैसे सब बहनों से, दादी से, सबसे बात होती है, काफ़ी सारी चीज़ें जो हम इग्नोरेंस में लेते हैं, वो चीज़ों को कहीं न कहीं एक डोरमेंट में जो चीज़ पड़ी है अपने भीतर, वो कहीं न कहीं हिली है। एंड आई एम श्योर व्हेन आई गो बैक टू मुंबई, आई एम टेकिंग ऑल द positive things from here, which are only positive things over here. So I'm taking everything with me, एंड एक संकल्प बना के जाना है कि जीवन शैली में ये सब मुझे अभी प्रैक्टिकली अप्लाई करना है। जो दादी ने मुझे समझाया है, जी, बोला है, उसको मुझे अभी डे टू डे लाइफ में प्रैक्टिस करना ये है। आपने बहुत कहा कि अंदर की परतें हिली हैं। वो जैसे बीज होता है ना, अंकुरित होने से पहले थोड़ा। या या तो आपके जीवन में ये बहुत प्यारा समय है जो आप या अध्यात्म में रुचि लेकर अपने जीवन को और आगे बढ़ाना। खिलाना चाहती हैं। सही। आप अपने अनुभव से बताइए कि आपकी जिंदगी क्या कहती है, आप अपने आप को किस नजर से देखती हैं? मैं अपने आप को बहुत ही ब्लेस्ड समझती हूँ। मैं हर टाइम लाइफ में जितनी भी बार गिरी हूँ, शायद मैं डबल फोर्स से खड़ी हुई हूँ। मैं अपने आप को फिनिक्स समझती हूँ। एंड हाँ, है, मुश्किलें बहुत रही, आगे भी शायद आती रहेगी, जाती रहेगी, बट सीखने को बहुत मिला लाइफ से। और शायद लाइफ ही अपने को बहुत कुछ सिखा देती है, और वो ही टाइम होता है जब सेल्फ रियलाइजेशन होता है। तो मैंने बहुत लाइफ को क्लोजली देखा है, इसकी मुश्किलों को क्लोज से देखा है। बहुत देखा है। मैं उसको मुश्किलें अब नहीं समझती। जी, हालाँकि 12-13 साल पहले वो सिचुएशन लगता था, बट आज मैं अगर वो सिचुएशन देखती हूँ, तो मुझे लगता है वो मेरे लिए लर्निंग एक्सपीरियंस था। कोई सबसे गहरी घटना
शेयर करना चाहेंगे जिसने ज़िंदगी में आपको हिलाया हो और आप खड़े हों और वो सबके लिए मोटिवेशनल हो सके? बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे आपने सबको दर्शकों को जिनको नहीं पता है, जिनको पता है उनको तो पता है मैं क्या चीज़ से गुजरी हूँ। एक 2011 में एक इंसिडेंट हुआ। मैं बॉम्बे की टॉप क्राइम रिपोर्टर रह चुकी हूँ। जी। एक इंसिडेंट ने मेरी पूरी दुनिया उलट-पुलट कर दी और मैं एक मर्डर चार्जेस में जेल हुई मुझे। और वो जो जेल के 9 महीने थे, वो बहुत ही सेल्फ रियलाइज़ेशन वाले रहे। मुझे अपने आप से मिलवाया वो पीरियड ने, और दुनिया की हकीकतें भी काफ़ी लोगों की सामने आई, जी। जो हम हर टाइम दूसरों के लिए जीते हैं। दुनिया क्या बोलेगी, दुनिया क्या सोचेगी, अरे ये तो है ना, ये मेरा साथ देगी, ये मेरा साथ देगा, कुछ नहीं। मुझे सिखाया लाइफ ने, वो पलों ने, कि मैं ही खुद अपने आप में बड़ी हूँ और मुझे ही अपने आप को लिफ्ट करना है, चाहे कुछ भी हो जाए, कोई नहीं आने वाला है। मतलब अपनी आस हम हमेशा खुद ही होते हैं। जब मुश्किल वक्त आए तो अपना सहारा सबसे पहले खुद को खुद हाँ, बनना पड़ता क्योंकि है। हम ही तो है जो अपने आप को हर एक सिचुएशन में डालते हैं, तो निकालना भी हमें ही पड़ेगा। जी। और तो लोगों के ओपिनियन बदलते रहते हैं अरे समय बहुत, अनुसार। कहते चढ़ते सूरज को सलाम है, कुछ हो तो पीछे हो जाते वो हैं। सब लोग पीछे हट उस जाते समय हैं। अपनी शाइन को बरकरार रखना इट्स जस्ट, जरूरी है। यस, इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम। होल्ड ऑन, एक्सेप्ट द सिचुएशन। वो जी। सिचुएशन को अपने को एक्सेप्ट करके डाइजेस्ट करनी है। हम अपना ईगो इतना बड़ा होता है ना, कि हमें वो सिचुएशन एक्सेप्ट पहले करने ही नहीं देती है। बट आई वॉज फॉर्चुनेट कि मैंने सीखा ही यहीं से कि भाई अभी कुछ नहीं हो सकता, अभी एक्सेप्ट कर लो कि मैं ये सिचुएशन में हूँ। एंड देन लाइफ बिकेम वेरी इजी। आई थोड़ा थिंक उस सो। समय धीरज रखना चाहिए वक्त में। इसलिए आपके लिए ये शेर कहा ना कि अगर धीरज होती तो फिर सपने पूरे हो जाते। सही बात थोड़ा है। सब धीरज सच में, रखना जरूरी धीरज है। मतलब पेशेंस की बैग लेके घूमना पड़ता है। जैसे बॉम्बे जैसे शहर में एक मतलब पेशेंस ही एक नहीं है। जेब में पैसे होने चाहिए, एक जेब में पेशेंस होनी चाहिए। सही बात है। पेशेंस की बहुत ज़रूरत है, और अपने आप पे विश्वास जी। कि होगा, सब अच्छा ही होगा। भगवान भगवान को कुछ मेरे से आपसी तो नहीं है ना, दुश्मनी, कि मेरे पीछे ही पड़ जाएंगे वो। जी। और सब अनुभवी कहते हैं कि मुश्किलें आती हैं तो फिर शक्ति जागती है। अपने आप, क्योंकि देयर हैज टू बी अ बैलेंस। जी। अगर भगवान ने मुश्किलें या किसी ने भी दी है, तो साथ में उसको लड़ने की शक्ति देनी ही पड़ेगी। देयर कैन नॉट बी सच काइंड ऑफ एन इनजस्टिस टू जी। एनीवन। सो यस, आई एम मेड ऑफ टू मच, क्या बोलते हैं, वो शक्ति है भगवान ने दी है। नहीं, आप खुद ही शक्ति हैं। हमारे यहाँ तो बहनों को सही शक्ति बात है। स्वरूप माना मैं जाता है। अभी रेडियो में थी, तभी मैंने उनको यही बोला कि शक्ति, विमेन आर शक्ति, शक्ति वी है। डोंट नीड एनीथिंग। जैसे मैंने आपको बोला, वो डॉर्मेंट है, दबाई गई है जी। इतने सालों से। इट्स जस्ट मैटर ऑफ टाइम, वो ट्रिगर पॉइंट चाहिए। वैसे भी अक्सर जगत में लोग कहते हैं कि मसल पावर सिर्फ मेल बॉडी में ज़्यादा होती है, बाकी सारी जो क्षमताएं हैं वो बहनों के पास ज़्यादा होती हैं। सही बात है। बट अपने वेदास पुराण सब में लिखा है कि शिव शक्ति है, शक्ति शिव है। दोनों दोनों अकेले साथ, चल भी नहीं नहीं, सकते। साथ है साथ। दोनों। अगर शिव केंद्र है तो शक्ति उसकी परिधि है, उसका सही विस्तार बात है। और बहुत प्रकृति है। जी अच्छा लग रहा है आपसे बात करके। और हमारे बाबा अक्सर कहा भी करते थे यहाँ पे कि मैं आया ही हूँ दुखों की जेल से मुक्त करने के लिए। ये जो तनाव है, टेंशन है, मुश्किलें हैं, वो भी सब जेल ही है। हाँ, इंसान बंद है उसमें। मैन और मेड जेल अपने हमने अपने दिमाग में बना के खुद रखी है, सही कह रहे, बना लेते हैं आगे से Yes. आगे। और राजयोग ऐसी एक विधि है जो आप यहाँ पर सीखेंगी और अपने Yeah. जाना भी होगा, जो सारे तरह से हमें जो दुखों से मुक्त करती है, आनंद से, प्रेम से, शांति से युक्त करती है और एक बड़ा अलग नज़रिया Yes. देती है जीने के लिए। सही बात है। अगर आत्मा, हम समझने लगे कि सोल, आत्मा जो आप में है वो मेरे में है, आत्मा तो है ही। जी। अगर मैं ये समझने लगूं कि आई एम नॉट सपोज टू, इफ आई डोंट वांट एनीबडी टू हर्ट मी, तो आई शुड नॉट हर्ट अदर्स ऑल्सो, क्योंकि आत्मा तो दोनों में है ना। बिल्कुल बिल्कुल।
यही दोनों में जर्नी, चैतन्यता है और महसूसता है। कॉन्शियसनेस सब कुछ और है। वैसे भी कहते हैं जो चाहते वो देना शुरू कर देना, दो, वो लौट के आ ही सही जाएगा। सही बात है। जो आप दोगे आपको वही मिलेगा। जी। प्यार दो, प्यार मिलेगा। नफरत दो, नफरत मिलेगी। बिग बॉस में कैसा अनुभव रहा आपको? सब आपको जानते, मैंने देखा यहाँ भी। बिग बॉस का अनुभव बहुत ही अच्छा रहा। लोग बोलते हैं कि बिग बॉस में पूरा टॉक्सिक एनवायरनमेंट होता है, इमेज नेगेटिव करके आते हैं, बट शायद मुझे लगता है मैं ही एक ऐसी कंटेस्टेंट रही कि मैंने अपनी इमेज को एक अलग अलग लेवल पे लेके गई और पूरा पॉजिटिविटी से अंदर रही। और इनफैक्ट अभी बाहर एक मुझे माँ का दर्जा दिया गया। अंदर कंटेस्टेंट सबसे बड़ी एल्डेस्ट कंटेस्टेंट थी, जी। तो अंदर सबने मुझे माँ का दर्जा दिया और बाहर भी वो कंटिन्यू हुआ। एक पूरा मेरा ऑन अ वेरी सीरियस नोट, एक पूरा मेरा इमेज मेकओवर हुआ है जी। एंड पॉजिटिवली हुआ है। एंड पीपल हैव कम टू नो रियल जिग्ना वोरा। जी, क्यों? लोग देख पाए कि जिग्ना वोरा भी रोती है। अब तक क्या होता है ना, सब लोग बोलते हैं कि स्ट्रॉन्ग लेडी है, स्ट्रॉन्ग लेडी है। तो स्ट्रॉन्ग होने का मतलब ये तो नहीं कि मैं रो नहीं सकती हूँ। तो बहुत रोई बिग बॉस में, मुझे ट्रोल भी काफी लोगों ने किया, बट ठीक है, दैट्स व्हाट इमोशंस नीड टू कम आउट समवेयर इन योर लाइफ। जी। रोना कमजोरी नहीं होती है, जरा भी नहीं होती। बिल्कुल आदमी भी रोते हैं, हाँ। छुप छुप के रोते हैं। खुशी के भी तो आंसू होते हैं। खुशी को भी होते वैसे हैं। कभी देखना हो ना कि खुशी के आंसू हैं या दुख के हैं। अगर इधर से आए तो खुशी के, यहाँ से आए तो दुख के अच्छा, वो होते मुझे हैं। नहीं मालूम था। अच्छा, अभी मैं नोटिस करूंगी। हाँ जी। वैसे कहते हैं जो भी चीज जरूरत से ज्यादा बढ़ जाती है ना जिंदगी में, फिर वो आंखों के माध्यम से माध्यम से बाहर आ निकलती जाती है। है। सही अगर बात खुशी है, बढ़ गई, वो भी आ एकदम जाना, सही बात जो है। आप टॉलरेट नहीं कर सकते। अब एक ऐसी स्थिति आ गई, दुख बढ़ गया तो भी, दया भी है जब हद से बढ़ जाती तो वो फिर आंखों से बात है, सही करुणा बात दया। है। आई अंडर, यस, यू आर राइट। तो इसलिए अच्छी चीज है इमोशंस का बाहर आना। आना बहुत अच्छी चीज है। सप्रेस नहीं करना चाहिए, कुछ नहीं भी करना सप्रेस चाहिए। नहीं देखो करना चाहिए। हमारे आध्यात्मिक बड़ी अच्छी विधि है कि आप किसी और को ना सुना पाओ ना, तो भगवान को सुना दो। सुनाओ जरूर, कहो जरूर। यस। और कोई सुने ना सुने, समझे ना समझे, वो ऐसा है कि मुंह खुलने से पहले ही समझ जाता है, दिल की बात उस तक पहुंच जाती। पर कह देना चाहिए। नहीं, आप सही, बिल्कुल सही बात। और कई बार कहने से आपको भी हल्का बहुत सारी महसूस होता है, चीजें स्पष्ट हो जाएंगी, क्योंकि आप कहने के बाद थोड़े साक्षी हो जाते हैं कि ये क्या स्थिति परिस्थिति है। तो ये बहुत अच्छी विधि है जो हमारे लोग मंदिरों के आगे जाके, मूर्तियों के आगे ही बोलते थे। घर में तस्वीर हो उसको कह देते थे, ऊपर मुख करके बोल देते थे। तो भी यू आर राइट। दैट्स व्हाई आई हैव रिटन वन बुक। जी, मैंने एक्सप्रेस। जी सुना है। सो दैट इज द रीजन बिहाइंड बार्स इन बाइकला, माय डेज इन प्रिजन। वो मेरे 9 months अबाउट माय एक्सपीरियंस इन जेल, आई हैव रिटन अबाउट दैट। और वो लिखने का रीजन ही यही था, जैसे आपने बोला, एक्सप्रेस, बोल दो। तो लिखना एक हीलिंग थेरेपी है मेरे हिसाब से। अगर आप लिख देते हो, सो यू आर टेलिंग आउट एवरीथिंग, यू आर एक्सप्रेसिंग योरसेल्फ। एंड राइटिंग बुक has really helped me a lot in healing myself. जी, हम जानना चाहेंगे उस बुक में आपने क्या लिखा है, उसका सार क्या है सर? It's about मेरे 9 months, it's my experience of 9 months in prison. वहाँ के इनमेट्स को कौन कौन थे, मेरा उनका रिलेशन, उन्होंने क्या क्या मुझे सिखाया। चाहे गाली ही हो, लेकिन कोई बहुत कुछ औरतों ने बहुत तरीके से मुझे सिखाया। और मैं सबसे बड़ा चीज़ ये सीखी वहाँ पे कि हम लोग इंसान दूसरे को जज बहुत करते हैं, लेबल बहुत करते हैं। हालांकि सबकी अपनी एक बैक स्टोरी होती है। आज वो सिचुएशन में है क्यों है वो कोई नहीं देखता है। क्या रीज़न था उसने ये चीज़ करने पे मजबूर हुई। अभी उसके साथ हम लोग ऐसे समाज जो व्यवहार करते हैं, वो हम उसको और वो दलदल में डालते हैं। जी, मैं ये सब बहुत कुछ सीखी वहाँ पे। और असल में होना चाहिए, हम निकालने वाले बनने चाहिए। इट्स अ रिहैबिलिटेशन सेंटर, बट इज इट रियली अ रिहैबिलिटेशन सेंटर? सही बात है। सुधार गृह होना चाहिए, लेकिन मनोस्थिति कई बार और नीचे। सुधार गृह में जब तक किसी की मनोस्थिति ना उठाई जाए, उसको अच्छा महसूस ना कराया जाए, तो उसके अच्छे कदम नहीं बढ़ते। क्योंकि एनर्जी है, फ्रिक्वेंसी है। आप किसी को उठाना चाहते हो तो ऊपर ही लाना पड़ेगा। आप गिराकर किसी को ऊपर
लेकिन नहीं उठा आजकल तो सकते दुनिया हैं। का दस्तूर हो गया है, दूसरे को गिरा के ही लोग आगे बढ़ते हैं। मैं देखता हूँ लोग कई बार जानवर गिरे होते हैं, कुछ किसी को मुश्किल हो तो उसको भी हेल्प राइट, करते हैं। तो कहाँ ये खो गया हमारा अ, प्यार, हमारा विश्वास कि हम आपस में एक दूसरे को मदद नहीं करते? क्या कोई डर है या खुद ही शायद। ऐसी नीचे मनोस्थिति है कि यस, अ, अपनी ही खुद की, लोगों की आपस की एनर्जी, इंडिविजुअल एनर्जी लो ग्रेड पे चल रही है। जी, मे बी हम लोग वो इल्यूजन और माया जाल में कुछ ज्यादा ही उलझे रहे हैं कि सुलझ ही नहीं पा रहे हैं शायद। हर इंसान डर में है। कहीं किस्सा ये कहीं अजीब वो है। मेरे से आगे ना निकल जाए। और आगे जाना भी कहाँ होता है। वो तो समझ असलियत में नहीं। जो यहाँ शांति से बैठना सीख जाता है सुख से, वही सुखी रहता है। बाहर दौड़ के तो कभी कोई पहुंच नहीं पाया है, किसी ने नहीं पाया है। बट ये भ्रम में रहते हैं लोग। भ्रम है, इसीलिए इसको इल्यूजन, माया कहा जाता है इस जगत को, कि दौड़ कभी खत्म नहीं होती है, जिंदगी खत्म हो जाती है। और जो शांति से बैठ जाता है, शुक्रिया करता है, देखा जाए तो लाखों अरबों चीजें हैं जिनके लिए हम रोज शुक्रिया कर वी सकते शुड, देयर हैं। शुड बी अ ग्रेटिट्यूड। जी अपने को जन्म मिला है, यही सबसे बड़ा वो है, ग्रेटिट्यूड है। जी शुक्रिया मनाना चाहिए। ये जन्म मिला है, काफी जो बंधन है, बॉन्डेजेस है, उसको काटने के लिए जन्म मिला है। जी। इंस्टेड ऑफ वो हम लोग और बढ़ाते चल रहे हैं। हाँ, ये नासमझी हो ये जाती ना है समझे। कि आपके पास सबसे बेस्ट मानव शरीर है, जिसमें सबसे तीक्ष्ण बुद्धि है, सबसे तीक्ष्ण मन है, तो आप इससे कितनी ऊंची ऊंची। अवस्थाओं का, कितने ऊंचे अनुभवों को प्राप्त कर Yes. सकते हैं। और आपकी बुक ऐसा मोटिवेशन देती है उसमें उसका। Yes, I would really like everyone to read that book. It's not just about a book written by a woman for a woman. No, it's a learning lessons for everyone who have gone through a lot in life. And जो नहीं गुजरे हैं उनके लिए भी ये एक वार्निंग है कि कैसे अपने को अपना जीवन बिताना चाहिए। जी। और जो जर्नलिज्म है उसको कहा जाता था कि ये सबकी सेवा के लिए है, सबको सहयोग देने के लिए। और ऐसा भी बोला जाता था कि सरकारें तो आती जाती रहती हैं, लेकिन एक जर्नलिज्म का राज जो है ना वो हमेशा हमेशा रहता है। तो आप एक क्राइम जर्नलिस्ट भी रही हैं, इतनी प्रखर रही हैं। आप उस नज़रिए से क्या कहना चाहेंगी? क्या बेहतर हो सकता है? कैसे मीडिया और अच्छा कर सकता है? मीडिया के पास पावर है। मीडिया किसी को गिरा भी सकता है, गिरे हुए को उठा भी सकता है। तो जो भी मीडिया को बहुत रिस्पॉन्सिबली कदम उठाना चाहिए। मैं इतना ही कहना चाहूँगी क्योंकि आई हैव बीन पार्ट ऑफ अ मीडिया जी और मुझे पता है मीडिया ने मेरे साथ क्या किया है। ठीक है, प्रोफेशनल है सब लोग। आई डोंट हैव एनी ग्रज, माफ़ी भाव मेरे में ज़्यादा है। बट आई रियली विश दैट अगर किसी पे आप कीचड़ उछालते हो तो देखना चाहिए कभी ना कभी अपने पे भी गिरेगा। सो इतना तो अवेयरनेस में हमें न्यूज़ बनानी चाहिए। बाकी तो प्रोफेशन है, येस यू कैन नॉट बिकम इमोशनल बट रियलाइजेशन हैज़ टू बी देयर। जी जी। वो कहते हैं जो खुशबू बांटने जाते हैं उनके हाथों में खुशबू लगेगी, जो कीचड़ बांटने जाएंगे हाथों में कीचड़ लगेगा। तो चलो, एक तरफ है मीडिया, दूसरी तरफ दूसरा पहलू है जो उस मीडिया को देखते हैं, सुनते हैं, पढ़ते हैं। उनको किस तरह से हर चीज़ को लेना चाहिए? उनको क्या एडवाइस करना चाहेंगे? क्योंकि मीडिया की तो भरमार है, लाखों इन्फॉर्मेशन रोज ट्रांसफर हो रही हैं, हर समय वो डाटा ब्रेन में जा रहा है। yes. Nowadays it's very easy because of social media और सब कुछ इतना हैंडी हो गया है ना। बट दर्शकों को यही मैं रिक्वेस्ट कर सकती हूँ, थिंक ट्वाइस बिफोर जजिंग एनीवन। जो दिखता है वो सब कुछ सच नहीं होता, नहीं हो सकता है। जैसे मुझे ही कब 12 साल पहले मर्डरर का टैग लगाया गया, बहुत सारी स्टोरीज हुई मेरे बारे में, कैरेक्टर असैसिनेशन, लेकिन बाद में उससे आपको बरी किया गया कि तो ऐसा कुछ भी नहीं कुछ है। भी नहीं है। 6 साल के ट्रायल के बाद कोर्ट ने मुझे बाइज्जत बरी किया है। बट कैरेक्टर असैसिनेशन हुआ, लोगों को लगा कि ये ऐसी है, तो जज नहीं करना चाहिए। और हमें भी दूसरों का ओपिनियन ज्यादा, टेक ऑल द थिंग्स, इंफॉर्मेशन विच इज इम्पोर्टेंट एंड नेसेसरी। ओवरक्राउड दिमाग को भी मत करो, क्योंकि फिर अगर ज्यादा दिमाग को ओवरक्राउड करते हैं तो दिमाग चलना बंद हो जाता है, क्योंकि दिमाग के पास स्पेस ही नहीं है काम करने की। वैसे भी कहते हैं अगर दूसरों की नजर से खुद को देखने लगो ना
तो आप घबरा जाओगे कि ये कौन है, ये तो मैं नहीं हूँ। आप खुद ही सही जानते हैं सही आप बात क्या है। है। यस, और हमें हाँ, दूसरों को भी देखना है तो अच्छे चश्मे से देखो, किसी अच्छे में से ही देखो। क्या अच्छा है ना। अच्छाइयाँ ही देखनी चाहिए, हम्म। बुराइयाँ तो बहुत कुछ है। और मुझे लगता है जिस दिन मानव को ये समझ आ जाएगा ना कि वो जिस चीज को देखता है वो उसके अंदर जाती है, जाती वो खुद उसके अंदर जा रही है। यस, जैसे कल हाथ से हाँ, लगे तो हाथ पे लगता है, मन जहाँ लगेगा वो अंदर जा रहा है। कल ही मुझे ही इसलिए दीदी खुद ने को हाँ, देखो डस्ट से बचा के रखेंगे। अरे, और अच्छी चीज को टच करेंगे, टच सेंट को करेंगे, नो लाइक सैनिटाइजर लगाने का आजकल लगाएंगे। फैशन चल रही है, बात बात में सैनिटाइजर लगाते हैं, कितना है। हाथ साफ करना है, लेकिन खुद का दिल का क्या। तो अपने मन को, अपने स्मृतियों को कितना शुद्ध पावन सैनिटाइज करके रखना चाहिए। और वो जरूरी है कि जब आप दूसरे का गुण देखो, किसी में सही बात है। अच्छाई देखो, तो नहीं, वो और चीज़ थोड़ा बहुत उभरती है। ध्यान करो, स्पिरिचुअलिज्म में चलो, जी जी, स्टार्ट तो करो, पहुंचेंगे कभी ना कभी, जब स्टार्ट करेंगे तभी ना तभी तो बिल्कुल पहुंचेंगे। बिल्कुल। इसीलिए यहाँ पे तो ये दुनिया में सबसे बड़ा ध्यान का केंद्र है। सही बात अध्यात्म है, और ध्यान का, योग का एटलीस्ट थोड़ी बहुत सबसे तो बड़ा केंद्र जागरूकता लानी चाहिए। है। जी जी। डूइंग मेडिटेशन हेल्प्स यू मोर देन द अदर्स। और सबसे बड़ी बात, बहनें यहाँ की इंचार्ज है। हमारे बाबा ने ऐसा कहा कि जो नारी घर को स्वर्ग बना सकती है वो दुनिया संसार को सही, भी सही स्वर्ग बना सकती है। सही इसलिए बात यहाँ है, सदा सम्मानित है, उन्हें आगे रखा सही जाता है, बात, बहन का, वेरी माँ का दर्जा दिया जाता है। इस घर की ये रीत है, इस ये यहाँ की परंपरा है। संस्कृति है ये यहाँ की। तो हमें तो बहुत अच्छा लग रहा है जी आपसे बात करके। और अपने अनुभव से आप क्या शेयर करना चाहते हैं, हम आपके दिल का आज चाहते हैं कि। यहाँ का तो मुझे बहुत ही अच्छा अनुभव रहा। बॉम्बे जाके मैं कोर्स करने वाली हूँ। यहाँ पे क्योंकि टाइम नहीं था, जी तो जो जो दादी ने समझाया है और जो जो दीदियाँ और बहनों ने बोला है, सो नाउ आई शुड ऑल्सो डू इट इन प्रैक्टिकल। आई गो एंड अटेंड कोर्स इन जी। बॉम्बे। उसके वैसे भी मैं थोड़ा बहुत तो करती हूँ ध्यान। नहीं, आई आपके गेट अप बातों से लगता है कि आप कहीं ना कहीं उस यात्रा पे है ही हैं। है 12 साल से मैं रोज सवेरे 3:30-4 बजे ब्रह्म मुहूर्त में उठ के मेडिटेशन करती हूँ, चक्र मेडिटेशन करती हूँ, और काफ़ी स्पिरिचुअल बनारस और सब जगह जाती हूँ। स्मशान में जाती हूँ, स्मशान में जाके मेडिटेट करती हूँ। तो चल रहा है, प्रोसेस इन वर्क इन प्रोग्रेस है। जी, इसके कभी बाद ना कभी वहाँ कंप्लीट होगा। जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कोर्स करने के बाद सब चीज़ें हाँ, ऐसे अपने आप ही हो स्पष्ट जाएगी। हो जाती हैं। यहाँ बैठे ही सब सारे जगत के खेल को साक्षी होके आप बस आज देख सकेंगे, खुद के शरीर को भी, मन को मन भी, है ना। और एक एक संकल्प जो है यस वो सुख की ओर बढ़ता है। बढ़ता है। एक एक आप जो संकल्प करते हैं जिग्ना बहन, वो आपको एक एक ऐसे उठाता है, एक एक ऐसे ना, थोड़ा थोड़ा थोड़ा। थोड़ा थोड़ा और कैसे आप निरंतर उन संकल्पों में रमण करते हुए, उन स्मृतियों से अपनी स्थिति को बनाते हुए, बड़ा मजा आता है। बड़ी हाँ, प्यारी यात्रा है कि इट्स ब्लिस, ब्लिस, यू आर कैसे गोइंग इन दैट आपके ब्लिस। संकल्प जो जैसे विमान है ना, तो वो इधर भी जा सकता है तो ऊपर भी जा सकता है। कैसे आपके एक एक संकल्प जो है वो विमान का काम करता है। अगर वो दिशा सही है तो आप भी उठते हैं, और आपके साथ साथ आपके घर का घर का वातावरण और सारी सोसाइटी को उससे मदद करते हैं। जैसे रोशनी जो फैलेगी, अगर आप में अच्छी रोशनी बिखर रही है तो वो फैल और रही फैल है, रही कुछ है। करने सही की ज़रूरत नहीं है। सही बात है। और मेरी तो ऐसी बहुत शुभकामनाएं हैं। आप इतने अनुभवी हो, और आप जैसे अनुभवी बहनों की इस जगत को ज़रूरत है। वो थैंक यू। माँ भी है, माँ को शिक्षक कहा जाता, आपने हाँ कहा माँ हाँ का दर्जा दिया गया, तो सबको सही सही गाइडेंस मिल सके, सबके जीवन को यस मार्गदर्शन दे सके, अपनी रोशनी से इस जग को और रोशन कर सके। और शायद ईश्वर भी हमसे यही चाहता होगा कि मेरे बच्चे जो हैं वो मेरे जैसे रोशनी देने वाले, है ना, सही खिले खिले यस कुछ अच्छा देने वाले, है ना। वो कल्याणकारी पिता है, चाहता है उसके बच्चे भी बहुत कल्याणकारी बने। और आप ऐसा बहुत अच्छी तरह से कर सकेंगे, ऐसा मैं वाइब्रेशन आपसे ले रहा हूँ। तो मेरी थैंक तो यू और ईश्वरीय विश्वविद्यालय की बहुत सारी शुभकामनाएं हैं थैंक यू भाई। आपकी बेहतर जिंदगी के लिए, आपके बेहतर भविष्य के लिए, आपके Yes. बेहतर आज के लिए। और आप सोचिए, यहाँ आई हैं तो यहाँ से एक बिल्कुल अच्छा सब नई कुछ जिंदगी यस शुरू हुई है। आप थैंक यू पहले भी सत्य की खोज में थी, अब वो सत्य स्वरूप तक पहुंचना आपका और सफल हो। यस और हमारा सत्य स्वरूप बहुत सुंदर है, और जिस दिन वो आभास हो जाता तो दुनिया के सारे ओपिनियन डजंट छट जाते हैं, मैटर डजंट क्योंकि हम मैटर जानते हैं यस यस जैसे जोहरी जानता है कि ये 24 कैरेट सोना, तो हमें पता लग पता जाता लग हमारा जाता असली है। रूप वही है। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया आने के लिए, इतना अनुभव शेयर करने के लिए।
हमारी बहुत बहुत आपको दिल की दुआएं हैं। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू वेरी मच विवेक भाई, थैंक यू वेरी मच। भाई और बहनों, आज हमने बात की जानी मानी जर्नलिस्ट जिग्ना वोरा जी से, और आपने उनके जीवन की कितनी बारीकियों को जाना, उनसे अच्छी ऊर्जा पाई, सत्य को जाना। और भाई और बहनों, सत्य से जुड़कर ही आप, सत्य को समझकर ही आप उस सत्य शिवम जैसे सत्य सुंदर हो जाते हैं। इसलिए बहुत सारी जीवन में सत्य अनुभूतियों की शुभकामनाएं। ओम शांति। नमस्कार।